ईश्वर सत्य है, मनुष्य असत्य है। मनुष्य में और ईश्वर में सत्य और असत्य का अंतर है। सत्य में बड़ा आनंद है। भगवान सत्य है, आनंद के साथ रहते हैं। मनुष्य असत्य है, बड़ा दुखी रहता है। तो एक मनुष्य में और भगवान में यही अंतर है कि भगवान सत्य सत्य है, आनंद के साथ रहते हैं। मनुष्य असत्य है, इसलिए वो दुखी रहता है। मनुष्य की परिभाषा क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है? मनुष्य की परिभाषा है, जो भगवान ने ये अपनी माया से संसार रचा है, इसमें आसक्त रहना। उन्होंने लीला सब उन्हीं की है, वही संसार के आधार है, मूल है। वही इस मनुष्य के भी मूल है, वही सबके मूल है। तो मनुष्य की जो परिभाषा है, मनुष्य का जो अर्थ है, वो अपनी इस मायावी दुनिया में, अपनी मायावी संसार में, अपनी मायावी रचना में जो आदमी का हृदय है, जिसको हम आदमी का हृदय कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, वाणी, इस पर भगवान अपनी माया को साथ लेकर के विश्राम करते हैं। क्या भगवान अपनी इस मायावी दुनिया में, भगवान इस मायावी संसार में, संसार का जो हृदय है, उस पर मन, बुद्धि, चित्त, वाणी, ये संसार का हृदय है, अंतःकरण है। इस पर माया को साथ लेकर के विश्राम करना ही मनुष्यता है। ये भगवान ही मनुष्य है, अपने मायावी संसार को साथ लेकर के अंतःकरण में वास कर रहे हैं, मनुष्य बन गया। सोच परिणाम मनुष्यता में आ गई। भगवान की लीला समझ गए? मनुष्य की जो लीला है, सारी लीला उन्हीं की है, लेकिन इसमें मनुष्य क्या समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं। ये भगवान की मायावी लीला है, मनुष्य लीला है कि मैं कर रहा हूं, जबकि वो मनुष्य नहीं कर रहा, उसे कराने वाला कोई कर रहा है। वो लीला है ईश्वर की। इस मायावी संसार में भगवान माया को साथ लेकर के क्रियाएं करते हैं, माया को साथ लेकर के क्रियाएं करते हैं। तो ये भगवान ही मनुष्य रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये है मनुष्य का अर्थ। इससे भी अलग एक मानव होता है। एक तो हो गई मनुष्यता, एक हो गई मानवता। मनुष्यता का जो संधि विच्छेद है, वो है मन रूपी हृदय पर, मैं माने मन, वो माने हृदय पर शयन करने वाले, मन रूपी हृदय पर शयन करने वाले मनुष्य बन गए। मनुष्य मन तो संसार में रह रहा है, संसार से बन रहा है, माया से बन रहा है, तो मायावी मन रूपी हृदय पर शयन करने वाले मनुष्य कहलाते हैं। अब मानवता का अर्थ है वैराग्य रूपी मन में शयन करना। वैराग्य, मैं माने मन, वह माने वैराग्य। तो भगवान वैरागी मन पर जब वास करते हैं, तो वो मानवता धारण करते हैं। उनमें नियम भी होते हैं, धर्म भी होते हैं। वो मानव है, उसको मानव कहते हैं। भगवान किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं भय माने भक्ति, ज्ञ माने ज्ञान, वह माने वैराग्य। जिसके मन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये वास करते हैं, वही भगवान है।
खेल अंतःकरण का है, मन का है। मन ही आदमी का अंतःकरण है। अर्थ समझ में आया? एक भगवान का अर्थ क्या है, मानव का अर्थ क्या है, मनुष्य का अर्थ क्या है। जिस मन में भगवान माया को साथ लेकर शयन करते हैं, मनुष्य हो गया। वो मनुष्य जैसी लीला हो गई। मनुष्य जैसी लीला होंगी, मायावी लीला होंगी। ये झूठा जीवन है, मनुष्य का झूठापन है। ये भगवान जो ये लीला कर रहे हैं, ये झूठी लीला कर रहे हैं, कर हो ही रहे हैं। जब वो अपनी माया को साथ ले लेते हैं तो झूठी लीला करते हैं, मायावी लीला करते हैं, सांसारिक लीला करते हैं। इसके ही अंदर जब वो वैराग्य को साथ ले लेते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, वैराग्य माने माया से मुक्ति, ये वैराग्य है उनका। जब वो वैराग्य को धारण कर लेते हैं तो मानव बन जाते हैं। मानव, संत, महात्मा, योगी ये बन जाते हैं, वैराग्य को धारण कर लेते हैं। वही जब इस वैराग्य को साथ लेकर के और भी कुछ धारण करते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, भगवान बन जाते हैं। वही एक ईश्वर है, वही एक परमात्मा है जो अनेक रूप धारण करता रहता है। खेल समझ में आ गया? इसी के अंदर है सब कुछ। लीला सब एक भगवान की है। अब तुम कैसी लीलाएं कर रहे हो? भगवान की मायावी लीलाएं। भगवान माया को धारण करके तुम्हारे अंतःकरण, तुम्हारे मन पर शयन कर रहे हैं। मन में, बुद्धि में, वाणी पर, चित्त में, कर्म में भगवान माया को साथ लेकर के शयन कर रहे हैं। उस प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। तो तुम क्या हो? मनुष्य। जब भगवान माया को साथ लेकर के, माया को धारण करके जिसके भी मन में, हृदय पर वो शयन करते हैं, तो वो फिर मायावी लीला करते हैं, मायावी सृष्टि हो जाती है। अब यही भगवान जब इस माया को त्याग करके त्याग और वैराग्य धारण कर लेते हैं, तो फिर ये मानव बन जाते हैं। ये मानवता नहीं है जो तुम जी रहे हो, या जो भी कोई जी रहा है संसार में माया को साथ लेकर के, ये मानवता नहीं है, ये तो मनुष्यता है। मनुष्यता में और मानवता में अंतर है। मनुष्यता में सब कुछ आसक्तियां होती हैं, मोह होता है। मनुष्यता में मोह होता है, लोभ होता है, स्वार्थ होता है, क्रोध होता है, मैं होती है, अहंकार होता है। ये मनुष्यता है। लेकिन मानवता में त्याग और वैराग्य आ गया, इसलिए उन्होंने किस चीज को छोड़ दिया? माया को छोड़ दिया। तो वो प्रयास कर रहे हैं क्या? त्याग के साथ, वैराग्य के साथ माया को छोड़ने का। मानव हो गए, वो है मानव। नियम धर्म के साथ होते हैं। मनुष्य के पास कोई नियम धर्म नहीं होता है। खेल समझ में आ रहा है? मनुष्य के पास कोई नियम धर्म नहीं होता है। जिसके हृदय पर भगवान माया को साथ लेकर के, माया धारण करके शयन कर रहे हैं, उनके पास नियम धर्म नहीं होता है, इसलिए उनको मनुष्य कहा गया है। मन के अनुसार चलने वाला मनुष्य किसको कहते हैं? मन के अनुसार चलने वाला। जो मन के अनुसार चलता है, जो मन से हारा बैठा है, जो अभागा हो गया है, जो न्यून हो गया, गिर गया है, जो जिसका ईमान ठिकाने नहीं है, उसको कहते हैं मनुष्य। ये सब भगवान की लीला है। जैसी मनुष्य तुम्हारी आंखों के सामने मनुष्य लीलाएं कर रहे हैं, ये तुम्हारी लीला नहीं, ये तो भगवान की लीला है। भगवान इसको कठपुतली की तरह नचा रहा है, माया को साथ लेकर के नाच रहा है। तो एक तो उनकी ये मायावी लीला हो गई। दूसरी, इस माया को त्यागना, वो है त्याग और वैराग्य। संसार को त्यागना और वैराग्य धारण करना, ये मानवता है। संतों में, महापुरुषों में, ज्ञानी ध्यानी लोगों में, गुरुओं में मानवता होती है। नियम धर्म होते हैं, उनमें ही नियम धर्म पाए जाते हैं, तो वो उनकी मानवता है। उसको कहते हैं मानवता। कि मन भी है उनके पास में, लेकिन
नियम और धर्म के लिए है। मन है उनके पास, इसलिए मैं आ गया साथ में। मैं माने मन, वह माने वैराग्य, माने कि मन में वैराग्य आ गया। जो नेष्ट है, मैं माने मन, मन में जो नेष्ट है उसके लिए वैराग्य धारण करना, मानवता। वैराग्य और त्याग, जो नेष्ट है उसके लिए मानव वैराग्य और त्याग धारण करना मन में, तो वही मानव बन गए। ऐसे लोग कौन होते हैं? जो नियम धर्म के साथ माया को त्यागते हैं, यानी इन बुराइयों को, इसको, लोभ को, मोह को, स्वार्थ को, क्रोध को, अहंकार को, मैं को जो त्यागते हैं, बस वही मानव कहलाते हैं। नहीं तो माया को धारण करके भगवान मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यता में और मानव में ये अंतर है। अब बात है, मानव और मनुष्य से भी बड़ा भगवान होता है। मानव भी, ऋषि मुनि भी भगवान को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके लिए नियम धारण करते हैं, तो फिर भगवान में कोई अधिक विशेषता होगी? भगवान में अधिक विशेषता क्या है? कि उनके पास भक्ति है, ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, वैराग्य है, त्याग है। माया में रह करके भी माया से कोई संबंध उनका नहीं रहता है, इसलिए वो भगवान है। भय माने भगवान, भय माने भगवान, ज्ञ माने ज्ञान, वै माने वैराग्य, त्य माने त्याग। ये चीजें भगवान के अंदर होती है, इसलिए वो भगवान कहे जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, सर्वगुण संपन्न कहे जाते हैं, सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं, कि उनके पास माया का कोई भी अंश नहीं है, माया से वैराग्य है, त्याग है, भक्ति है उनके पास में। भक्ति माने स्वयं में स्थिर रहने का साधन। उनकी बुद्धि परमात्मा में ही रहती है, निर्गुण रहती है, निराकार रहती है, प्रकाश रूप रहती है। इस पोजीशन में ये जो आकृति है परमात्मा में ही हो जाती है। मानवता में अभी उसको, उसकी मंजिल बाकी है, अभी उसकी मंजिल बाकी है, इसलिए अभी उसके पास मानवता है। मानवता, मानवता मनुष्यता से श्रेष्ठ होती है, और मनुष्यता, मनुष्यता दानवता से श्रेष्ठ होती है। इससे एक और नीचे पदवी है, वो है दानवता, दुष्टता, असुरता। तो ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य ही असुर है, ये असुर रूप है मनुष्य का, जो माया को धारण करके नाच रहा है, ये असुर रूप है। इससे भी और गिरा हुआ एक रूप है, वो है दानव रूप। वो असुरों से भी गिरे हुए होते हैं, उनके पास बहुत बुराइयां होती हैं, दुष्ट होते हैं, वो सृष्टि को नष्ट करने के लिए हर वक्त तुले रहते हैं। वो असुरों को भी और मनुष्यों को भी और मानवों को भी और भगवान को भी कष्ट पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, वो दानव होते हैं। इन मानवता, मनुष्यता, असुरता, दानवता, इनसे परे भगवान के नीचे एक और रूप होता है, देव रूप। क्या? देव रूप होता है। दानवता, असुरता, मनुष्यता, मानवता से ऊपर एक और रूप है, उसको कहते हैं देवता। क्या? देवता, वो है देवता, जो वैराग्य भी धारण करते हैं, त्याग भी धारण करते हैं, और वो देव रूप होते हैं। देव माने देने वाले होते हैं। क्या देने वाले होते हैं? मानवता को, मनुष्यता को, सबको देने वाले भगवान इनके माध्यम से ही मनुष्य को, मानवता को, असुरों को सब कुछ प्रदान करते हैं। अब खेल समझ गया इनकी प्रणाली का, कि भगवान, देव, मानवता, मनुष्यता, असुरता, दानवता, ये एक ही भगवान की लीला है। ये एक ही भगवान की अनेक अनेक रूपों में लीला है। देव रूप में, मानव रूप में, मनुष्य रूप में,
असुर रूप में, दानव रूप में। उनकी ही लीला है, एक ही संसार में, किसी का संसार अलग अलग नहीं है, एक ही संसार है। एक संसार में अनेक प्रकार से एक ही ईश्वर लीला करते हैं, क्योंकि इन सबके मूल एक ईश्वर है। क्या समझ में आ गया? जैसी जिसकी भगवान प्रवृत्ति बना देते हैं, बस वो उसी प्रवृत्ति में कर्म करना शुरू कर देता है, ऐसा ही उसका जीवन हो जाता है। कोई दुष्टता में जीवन जी रहा है, कोई मनुष्यता में जीवन जी रहा है, कोई मानवता में जीवन जी रहा है, कोई देवता में जीवन जी रहा है, कोई भगवान में जीवन जी रहा है। भगवान को इस संसार की किसी भी उत्पत्ति से, किसी भी बात से, किसी भी वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं है। मानवता में इससे ऊपर देव होते हैं, देवताओं को भी इस संसार में रहते हुए जरूरत है, जरूरत भगवान को नहीं है। इसमें देवताओं को भी जरूरत है, मानव को भी जरूरत है, मनुष्य को भी जरूरत है, इसमें असुरों को भी जरूरत है, इसमें दानवों को भी जरूरत है। सबको अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार जरूरत है। देवताओं को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें स्वर्ग लोक चाहिए, उन्हें हर वक्त सुख चाहिए, उन्हें हर वक्त भगवान का साथ चाहिए। मानवता में उन्हें भगवान भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, उन्हें भोजन भी चाहिए, बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए उनको मानवता में। मनुष्यता में उनको भगवान नहीं चाहिए, उन्हें संसार की वस्तुएं चाहिए। देख, मानवता में ये चीज नहीं चाहिए जो मनुष्य चाहता है, मानवता में इसकी जरूरत नहीं होती है। उसमें तो वैराग्य और त्याग आ गया। जहां वैराग्य और त्याग आ जाता है, वैराग्य संसार की वस्तुओं से छुटकारा पाना है, त्याग संसार के जो विकार हैं, शत्रु हैं, उनसे बचना, उनसे वैराग्य होना, माया को त्यागना, तो ये मानवता में आ जाती है, उसमें वैराग्य और त्याग आ जाता है। लेकिन देवताओं में इससे उच्च कोटि का और रूप आ जाता है, उनमें भी वैराग्य त्याग होता है, लेकिन उनमें भगवान ने एक और नई लीला कर दी है कि उनके हाथों से ही भगवान सबको सब कुछ देते हैं, मनुष्य को, असुरों को, दानवों को। दानव जो होते हैं वो देवताओं के मुकाबले के होते हैं। दानव जो होते हैं, जैसे देवता होते हैं ऐसे ही दानव होते हैं। जितने बलवान देव होते हैं उतने ही बलवान दानव होते हैं। दानव देवताओं से हर वक्त टकराते रहते हैं। इन दोनों का कि माँ और बाप एक ही है। देवताओं से तो मानवता उत्पन्न हुई है और दानवों से असुरता उत्पन्न हुई है। दानवों से असुरता, देव और दानवों की माँ बाप एक ही बाप की संतान है। माँ दोनों बहन है, दिति और अदिति। इसलिए दिति से तो दानव पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। दोनों का भगवान एक ही था, बाप एक ही था। कश्यप ऋषि भगवान के ही रूप थे, नारायण के ही अवतार थे। तो उन्होंने दो स्त्रियों से ये दो रूप पैदा किए। एक बाप ने दो रूप पैदा किए, देवताओं का और दानवों का। तो जितने बलवान देवता थे उतने बलवान दानव भी थे। लेकिन देवताओं का भगवान साथ देते थे, दानवों का साथ नहीं देते थे। देवताओं का साथ भगवान क्यों देते थे? कि देवताओं में वैराग्य था, त्याग था, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था, वो भगवान के गुण लक्षणों से मिलते थे, इसलिए भगवान उनका साथ देते थे। भगवान उनको अपने पारिवारिक सदस्य मानते थे और आज भी मानते हैं, मानते रहेंगे। उन्हीं लोगों को अपना मानेंगे जिनमें वैराग्य होगा, जिनमें त्याग होगा, जिनमें मानवता से भी ऊपर देने की प्रक्रिया, लेने की नहीं, मांगने की नहीं, देने की प्रक्रिया होगी। वो साथ देते हैं, इस सृष्टि को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनकी सृष्टि में सहयोग देना चाहते हैं। तो देवता लोग
भगवान की सृष्टि में सहयोग देते हैं, सहयोग देते हैं। इसलिए उनको भगवान ने अपना पारिवारिक जन बनाया, देवता बनाया। देवता इस सृष्टि में भगवान की इस सृष्टि को, जीवों को सहयोग देते हैं, भोजन प्रदान कर पाते हैं, इसे नष्ट होने से बचाते हैं, राक्षसों से, दुष्टों से इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए भगवान इनको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, इन्हें अपना ही मानते हैं, इनको अमर बना के रखते हैं। लेकिन दानवों को, क्योंकि वो उनकी सृष्टि को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए उनसे वो प्रेम नहीं करते हैं। ये भगवान का घर है, ये भगवान की सृष्टि है। भगवान की सृष्टि में भगवान के ही अंश कश्यप ऋषि से पैदा होने वाले ये दानव भी उनका ही अंश है, लेकिन ये घर को नष्ट करना चाहते हैं, उनकी सृष्टि को नष्ट करना चाहते हैं, उनके मंदिर को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो इनसे प्रेम नहीं करते हैं। तो यहां सुखदेव जी कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश के पास आकर उनके चरण पकड़ लिए। दुर्वासा ऋषि ने, किसके? अम्बरीश के। वो भी भगवान भक्त थे। दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे। राजा अम्बरीश ने कठिनाई से अपने चरणों को छुड़ाया दुर्वासा ऋषि के हाथों से और सुदर्शन चक्र की ओर हाथ जोड़कर बोले, भगवान, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उससे ही वो दुष्टों का न्याय करते हैं, सुदर्शन चक्र से ही। तो सुदर्शन चक्र की ओर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप तो स्वयं अग्नि स्वरूप हो, आप ही परम सूर्य देव हो, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आप ही हो, समस्त पंचभूतों और इंद्रियों के रूप में आप ही सर्वत्र विद्यमान हो। पंचभूत, ये संसार क्या है? ये उनका ही स्वरूप है। पंचभूत, पंचभूत क्या है? पांच देवता। पांच देवता क्या है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये पंचभूत उनका ही रूप है। ये अजर अमर है, ये किसी के पकड़ने में नहीं आता है, ये किसी के मारने से नहीं मरता है, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। पंचभूत उनका ही रूप है। पांच भूत, पांच ज्ञानेंद्री, ये पांचों जो ज्ञानेंद्री हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सब कुछ उनका ही दिशा है, सब उनका ही रूप है। तो पांच भूत, पंचभूत, पांच ज्ञानेंद्री, पांच कर्मेंद्री, ये सब उनका ही रूप है। तो उन्होंने यही बात कही है कि समस्त पंचभूतों और इंद्रियों के रूप में आप ही सर्वत्र विद्यमान हैं। सर्वत्र, चाहे कोई भी जीव है, सर्वत्र ये सब आपका ही रूप है। हे हजार वाले सुदर्शन चक्र देव, मैं आपको नमन करता हूं। भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान का ही स्वरूप है, इससे ही वो दुष्टों का नाश करते हैं, बुराइयों का नाश करते हैं, माया को दूर भगाते हैं। हे हजार वाले दांतों वाले सुदर्शन चक्र देव, मैं आपको नमन करता हूं। आप कृपया दुर्वासा जी की रक्षा कीजिए। जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर त्याग होता है, वैराग्य होता है, उनके अंदर परोपकार आ जाता है। वो दूसरे के कल्याण की बात करते हैं, वो कभी अपने स्वार्थ की बात नहीं करते हैं, वो परोपकार की बातें करते हैं। जिनके अंदर वैराग्य और त्याग आ जाता है, वो परोपकारी बन जाते हैं, अपने स्वार्थ की बात कभी नहीं करते, अपने मान सम्मान की बात कभी नहीं करते, उन्हें अपने मान सम्मान की भी कोई चिंता नहीं होती है। तो अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि के पैर पकड़ने से उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ, परोपकारी भाव। उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चक्र को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हे चक्रदेव, आप इन पर दया कीजिए, इन पर दया कीजिए। जैसे गुरुजी के पास बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी उनकी भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने ही अंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं, परोपकार, कल्याण, दया का भाव जागृत करते हैं। भगवान इनका भला करो, भगवान इन पर दया करो, भगवान इनको आगे रास्ता दो। ये वही प्रवृत्ति है, परोपकार प्रवृत्ति। तो जिनके अंदर वैराग्य और त्याग होता है, उनके अंदर ये परोपकार की प्रवृत्ति आ जाती है। वो देव स्वरूप भी होते हैं, वो मानव भी होते हैं,
इस धरती पर भगवान के संसार में वही मानव कहलाते हैं, वही देव स्वरूप भी कहलाते हैं। अगर वो किसी को कुछ देवताओं की तरह दे नहीं पाते हैं, अगर वो इस सृष्टि की रक्षा भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनके अंदर परोपकार की भावनाएं होती है, वही मानव कहलाते हैं। तो आप कृपया दुर्वासा जी की रक्षा कीजिए, हे प्रभु, हे सुदर्शन चक्र, आप दुर्वासा जी की रक्षा कीजिए। आप ही परमात्मा के तेज हैं और समस्त लोगों के रक्षक हैं। आप ही समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अम्बरीश राजा, दुर्वासा एक ऋषि थे, अम्बरीश एक राजा था। लेकिन दुर्वासा ऋषि किसी गलती के कारण अम्बरीश के पास माफी मांगने के लिए आए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्रोध आता है, ये मेरा अवगुण है, लेकिन आपके अंदर तो बड़ा परोपकार और दया भरी हुई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जो अधर्म को की रक्षा कर अधर्म को काटते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, वही सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण स्वरूप है, जो न्याय करता है, उनसे प्रार्थना की, ये प्रभु आप दुर्वासा जी को क्षमा कर दीजिए और इनके पाप मुक्त कर दीजिए। आप ही समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं, अधर्म का नाश करने वाले हैं। आपकी गति मन के वेग से भी तेज है, मन की गति से भी तेज है। भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है, यानी जिस चक्र से, जिस अंग से वो इस सृष्टि में मनुष्य, मानव, देव सबका और दानव का, असुरों का न्याय करते हैं, उसकी गति मन की गति से भी बहुत तेज है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। पल नहीं लगता कि वहां उपस्थित होकर के न्याय कर देते हैं। मनुष्य के कर्म करने में तो टाइम लगता है, देर लगती है, उसके मन को जाने में भी देर लगती है, लेकिन भगवान तो हर जगह उपस्थित है, इसलिए उन्हें कोई देर नहीं लगती है। कोई अगर किसी को मारना चाहे तो खड़ा उठा करके कम से कम उसे उठाएगा तो सही, लेकिन नहीं, वो तो वहां भी उपस्थित है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, क्योंकि वो हर जगह उपस्थित है। जिसकी वो सुरक्षा करना चाहते हैं, जिसकी वो मदद करना चाहते हैं, वही प्रकट होते हैं और मदद कर देते हैं। तो आप ही समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं, अधर्म का नाश करने वाले हैं। आपकी गति मन के वेग से भी तेज है और आपके कर्म अद्भुत हैं। हे प्रभु, आपके जो कर्म हैं वो मानव जैसे, मनुष्य जैसे, असुर जैसे और दानवों जैसे नहीं है, अद्भुत है, चमत्कारिक है। आपके अंदर तो निरा परोपकार है, दया धर्म है, संतोष है, शांति है, भक्ति है, वैराग्य है, त्याग है। आप तो अद्भुत है प्रभु। मैं बार बार आपकी स्तुति करता हूं, कृपया इन ब्राह्मण देवता को आप क्षमा कर दीजिए, दुर्वासा जी ऋषि को आप क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में इनका अहित करने की किंचित भी चाह नहीं है। मेरे मन में, जिनके मन में किसी के प्रति घृणा ना हो, किसी से बदला प्रतिशोध लेने की भावना ना हो, वो महान होता है, वही बड़ा होता है। इन बातों को समझना चाहिए, इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि आदमी महान किससे बनता है। ज्यादा धन कमाने से महान नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता, ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करने से बड़ा नहीं बनता, राजा बन जाने से बड़ा नहीं बनता आदमी, प्राइम मिनिस्टर बनने से बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा बनता है जिसका मन जितना साफ शुद्ध होता है, जिस खेल मन का है, मन से ही आदमी बड़ा होता है, मन से ही आदमी छोटा हो जाता है। सब कुछ मन ही है आदमी का। अगर आदमी के किसी के मन में परोपकार है, दया है, धर्म है, नियम है, शांति है, संतोष है, वो बड़भागी होता है। भाग्य तो मन के अनुसार बनता है, भाग्य तो मन के अनुसार बनता है। जिसका मन जितना परोपकारी, परमार्थ, शांत, संतोषी, परोपकारी, परमार्थी जितना होगा, मन में जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना ही आदमी बड़ा होता है, सम्मानित होता है। खेल समझ में आ गया? वही सब कुछ अम्बरीश राजा के अंदर था, इसलिए यही सब गुण अम्बरीश राजा के अंदर थे। अम्बरीश राजा के तो कृपया इन ब्राह्मण देवता को आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण, हे भगवान, मेरे अंतर्यामी, मेरे
आधार सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि पर दया करने वाले, सृष्टि को पालने वाले, हे प्रभु आप दुर्वासा ऋषि को माफ कर दीजिए, दुर्वासा ऋषि को माफ कर दीजिए। ये अम्बरीश राजा, उनका मन ऐसा ही था। तो अपनी महानता के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? तुम अच्छे कब कहलाओगे? जब तुम्हारा मन अच्छा होगा तो तुम अच्छे कहलाओगे, और तुम मन से बुरे होगे तो कैसे कहलाओगे? बुरे आदमी कहलाओगे। बुरा आदमी मन से बुरा होता है। बुरे आदमी में कैसे लक्षण होते हैं? अवगुण होते हैं। वो लूट खसोट वाला होता है, छीन झपट वाला होता है, विषय विकारी होता है, वो झूठा होता है। ये तो बुरा आदमी हो गया। उसका मन ऐसा है तभी तो वो वैसा हो गया। हा? कभी भी किसी से लेने की इच्छा नहीं करो, महान बनने की इच्छा करो, महान बनने का प्रयास करो, अपने मन को शांत करो, अपने मन को शुद्ध करो। शांत करने से, शुद्ध करने से तुम्हारा भाग्य ऊंचा होता है। तुम्हें जो भी कुछ मिल रहा है अपने भाग्य से मिल रहा है। भाग्य में तुम्हारे में है तो तुम्हें मिल रहा है, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और भाग्य को बनाने वाला मन होता है। मन में क्वालिटी ही भाग्य को ऊंचा उठाती है। सब कुछ मिलेगा, अपने आप ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाग्य का भी मूल श्री हरि है। इस सृष्टि का मूल श्री हरि है। इस ज्ञान के साथ ही आदमी को भगवान पर विश्वास होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आदमी भटकता रहता है, विश्वास नहीं होता है। वो मैं ही चिल्लाता रहता है कि मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कमा रहा हूं। नहीं, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू तो नाच रहा है। खाली तू तो नाच रहा है। तू क्या कर रहा है? तू कुछ भी नहीं कर रहा है। करने वाला तो भगवान है। भगवान ही इस सृष्टि का मालिक है, भगवान ही इस सृष्टि का मूल है। वही तुमको दे रहा है। लेकिन खेल तो तुम्हारा शांति और संतोष का है। तुम जितना नियम धारण करोगे, जितना शांति से रहोगे, जितना संतोष से रहोगे, उतना ही तुम्हारे भाग्य में क्वालिटी आएगी, तुम्हारे मन में क्वालिटी आएगी, और उससे तुम्हें अपने आप ही भगवान दे देगा। उससे अपने आप ही दे देगा। भगवान तो केवल उनको ही देता है जो शांत होते हैं, शुद्ध होते हैं, संतोषी होते हैं, परोपकारी होते हैं। उन्हें देने में भी देर नहीं करता है। देर किसके किसके लिए करता है? जो मन से छल कपटी होते हैं, जो कमाते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं, उनका छीन लेता है, उनका धन छीन लेता है। क्यों छीन लेता है? क्योंकि उनके मन में शांति नहीं है, इसलिए कमाए हुए को छीन लेता है। उनको बस ऐसा ही मन, माया का ही उनको जो है जाल दे देते हैं। तो हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने कुछ भी दान किया है, अगर मैंने, देखो यह बात आ गई, अगर मैंने कुछ दान किया है, अगर मैंने शुद्ध यज्ञ किया है, अपने धर्म का पालन किया है, मैंने नियम अपनाया है, मेरे वंश में लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, अथवा यदि मन वचन कर्म से मैंने भगवान श्री हरि से किंचित भी प्रेम किया है, तो आप दुर्वासा ऋषि जी की जलन को शांत कर दीजिए। जलन जलन जलन, अंदर बुराई जलन पैदा करती है। कहां? मन में। मन को रुकने नहीं देती है, मन को जलन पैदा कर देती है, उसमें अग्नि खड़ी कर देती है। बुराई बुराई बुराई, अधर्म, पाप, जिनका भगवान कभी साथ नहीं लेते हैं। इसलिए भगवान मन से बड़े शांत रहते हैं। मन की शांति कहां से खत्म हो जाती है? बुराइयों से। बुराइयां हमेशा जलन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। रात को मन से नींद नहीं आती है, मन सोच खराब करती रहती है, दिमाग खराब करती रहती है, दिमाग घूमता रहता है। बस मन के जाल में नींद भी नहीं आती है। नींद तो भगवान की कृपा है। किसको नींद अच्छी आती है? जिनका मन शुद्ध रहता है, जिनका मन शांत रहता है, जिनका मन परोपकारी होता है, उनको बढ़िया तरीके से नींद आती है। वो नींद कौन है? भगवान की योग माया। योग माया जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान में उनकी शक्ति को, उनकी लक्ष्मी को खुश करके रखता है, उसकी प्रवृत्ति अच्छी होती है, अंतःकरण अच्छा होता है, उसको बढ़िया नींद आएगी। और जिसका अंतःकरण अशुद्ध होता है, वो संसार में आसक्त, बुराइयों में आसक्त होता है, उसको कभी भी चैन से नींद नहीं आएगी। उसके अंदर अग्नि दौड़ जाएगी, आसक्ति की अग्नि दौड़ती है, दौड़ती है नहीं? हाँ। तो अम्बरीश बड़े शांत स्वभाव के आदमी राजा थे, मन शांत, परोपकारी, परमार्थी। वो अपने मन को ऐसा बनाए रखने के लिए करते थे
कराते भगवान थे। चाहे कोई भी हो, सबको नचाने वाले भगवान होते हैं, लेकिन वो आंगन के अनुसार नचाते हैं, मन के अनुसार नचाते हैं। जिसका मन जैसा होता है वैसा ही नचाना शुरू कर देते हैं। जिसका आंगन अच्छा होता है, शुद्ध होता है, वहां वो खुद भी आके नाच जाते हैं, खुद भी नाचते हैं। मन ही तो मंदिर है, तो जिसका मन मंदिर रूप है वहां तो खुद भी आके आनंद लेते हैं, वो नाचते हैं, और वहां शांति, संतोष, परोपकार, परमार्थ और दया भाव सब कुछ प्रकट कर देते हैं। बस, तो सबको नचाने वाले वही है। अमरीश उनके सामने ऐसे ही नाच रहे हैं, वही नचा रहे हैं। किसको? अमरीश को वही नचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यदि मैंने कुछ भी दान किया है, यदि मैंने शुद्ध यज्ञ किए हैं, मैंने शुद्ध कर्म किए हैं, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, मैंने कभी भी मायावी मन नहीं बना के कर्म किया, मैंने हमेशा धर्म के साथ कर्म किए हैं। मेरे वंश में लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हैं, ब्राह्मणों को, जो ब्रह्मा के नियम है, जो इस शरीर के नियम है, जो इसके नियम अपनाता है वही ब्राह्मण हो जाता है। जो शरीर के, क्योंकि इसका शरीर का जो रूप है ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही इस शरीर रूप में व्यक्त हुए हैं, तो ये संसार ब्रह्मा की उत्पत्ति है। और जो जो शरीर नियमी धर्मी, वही ब्राह्मण रूप होता है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, वही शूद्र भी नियम, ब्रह्मा के नियमों को धारण करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। उससे शुद्ध कर्म होते हैं, वो नियम धारण करके रहता है, धर्म के साथ रहता है, और ब्राह्मण कहलाता है। तिलक भी लगाएगा, चंदन भी लगाएगा, सब कुछ करेगा, फलाना जनेऊ भी पहनेगा, और बस हो गया ब्राह्मण। अथवा यदि मैंने मन वचन कर्म से मैंने भगवान श्री हरि से किंचित भी प्रेम किया है, तो आप दुर्वासा जी की जलन को शांत कर दीजिए। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, तुम मेरी भक्ति देखिए प्रभु, मेरे ऊपर दया कीजिए। ये दुर्वासा ऋषि मेरी शरण में आए हैं, इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। आप कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, आप मेरी भक्ति को देखिए, मेरे यज्ञ, मेरे कर्म देखिए प्रभु, मेरे नियम देखिए, मेरे धर्म देखिए, मेरे कुल वंशजों को देखिए प्रभु। अगर मैं इस लायक हूं तो दुर्वासा ऋषि की जलन को शांत कर दीजिए। इनके अंदर जो मायावी जलन हो रही है, इनके अंदर क्रोध है, शांत कर दीजिए। इनको रात दिन नींद नहीं आती है, ये किसी पर भी क्रोध कर बैठते हैं, किसी को भी अभिशाप दे देते हैं। वो भगवान का ही कोई अभिशाप होता है, उसके कर्म का, उसके मन का कोई भेद होता है, जिसकी वजह से उसको ये अभिशाप भगवान दे देते हैं। खेल समझ में आ गया? तो ऐसे होते हैं भगवान भक्त, चाहे भले ही वो राजा ही क्यों ना बन जाए, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, वो भगवान के भक्त होते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जिनके अंदर जरा भी लोभ लालच कुछ नहीं होता, वो भगवान के भक्त होते हैं। वो लोभ से किसी को ज्ञान नहीं देते, वो लोभ से भगवान से ऐसा कुछ प्रार्थना किसी के लिए नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, उनके अंदर परोपकार होता है, स्वतः ही परोपकार, परमार्थ जागृत हो जाता है, उनका मन ऐसा बना देते हैं भगवान। भगवान ही सबको अधिकारी बनाते हैं, किसी को गुरु बना करके जन कल्याण का काम करा रहे हैं, किसी को भक्त बना करके किसी से प्रेम करा रहे हैं। इस तरह से सब भगवान ही, उनकी ही लीला है। तो आप धन्य हैं राजन, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा कि भगवान के जो प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, उनके अंदर कैसा स्वभाव होता है। देख, मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आपने मेरे लिए मंगल कामना की। दुर्वासा ऋषि अमरीश से कह रहे हैं कि देखो, मैंने वास्तव में देखा कि आप भगवान भक्त हैं, मैंने आपका अपराध किया और आप मेरी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें दया धर्म होता है, वो माफ कर देते हैं। लेकिन सांसारिक पुरुषों में जलन आ जाती है, द्वेषता, प्रतिशोध लेने की, बदला लेने की भावना आ जाती है। वो ऐसे भक्त नहीं होते, वो मनुष्य होते हैं, वो असुर लोग होते हैं, वो दानव होते हैं, जिनमें प्रतिशोध की भावना आती है, बदले की भावना आती है, घृणा आती है, जलन आती है।
ये सब कुछ सांसारिक लोगों में आती है, सब सांसारिक लोगों में आती है ये। तो फिर जो सांसारिक लोग होते हैं वो भगवान के भक्त कहाँ होते हैं? वो भक्त नहीं होते। सांसारिक लोगों की गति कैसी होती है? जन्म मरण वाली होती है। तो तुमने ये समझ लिया होगा जन्म मरण किसको मिलता है? जो सांसारिक लोग होते हैं उनको जन्म और मरण मिलते हैं, उनको ही नरक मिलते हैं, उनको ही कष्ट मिलते हैं, उनको ही दुख मिलते हैं। क्योंकि उनके उनके अंदर क्या है? उनके अंदर प्रतिशोध, उनके अंदर बदले की भावना, उनके अंदर घृणा, उनके अंदर लोभ, उनके अंदर स्वार्थ, अहंकार, मैं भरा होता है। इसलिए वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं। तो उनको नरक मिलता है। उनका स्थान कहाँ है? नरक में। क्या समझ में आ गया? इनका तो स्थान है नरक में। और जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त कैसे होते हैं? परोपकारी, परमार्थी, दयावान, शांत, संतोषी, नियमी, धर्मी। उनको फिर भगवान क्या देते हैं? भक्ति के अनुसार वैकुंठ देते हैं, अपना साथ देते हैं, अपने घर में बुला लेते हैं। क्या समझ में आ गया? तो इस तरह से भगवान इस सृष्टि के हर जीव का मूल है, सबका न्याय करते हैं। मनुष्यों को, असुरों को, दानवों को नरक पाताल देते हैं, क्या? भक्तों को स्वर्ग और वैकुंठ देते हैं। ये भगवान का न्याय है। तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के विषय में कह रहे हैं कि वास्तव में मैंने आज भगवान के भक्तों का चमत्कार देखा कि मैंने आपका बुरा भी किया लेकिन आपने मेरे मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना की। वास्तव में ही आपके अंदर परोपकार है, परमार्थ है, आप धन्य हैं। मैं तो अब तक नरकगामी, भगवान की शरण में रहते हुए भी नरकगामी था। जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को पकड़ रखा है उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जिन भक्तों ने, भगवान के भक्तों ने भगवान के नियम, धर्म, यज्ञ ये सब कुछ करते हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? उन पर श्री हरि की कृपा होती है, श्री हरि की कृपा होती है ऐसे लोगों पर। उन्हें हर चीज समय से मिलती है, उन पर श्री हरि हर वक्त ध्यान रखते हैं, उन्हें चिंता नहीं करने देते हैं, उनकी चिंता वो खुद स्वयं करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें जीने का आश्रय बनते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को भगवान कभी भी कष्ट नहीं होने देते हैं। तो जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को पकड़ रखा है उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आपकी उदारता ने ही आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। महाराज अम्बरीश, आपका कल्याण हो। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं राजा अम्बरीश से कि बस आपके वचनों ने मेरी रक्षा कर दी, आपका कल्याण हो। तो इस तरह से मनुष्य को अपने आप को मन से, भाव से ऊपर उठाना चाहिए। मन से और भाव से ऊपर उठा। मन से ही भाव तैयार होते हैं। मन ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर का पुंज है। इसके अंदर अगर तुम्हारे अंदर वैराग्य और त्याग है तो मन शुद्ध होगा, भगवान की मदद मिलेगी, भगवान खुद तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम उदार हो जाओगे, दयावान, धनवान, सब कुछ हो जाओगे। वो तुम्हारी हर व्यवस्था, हर समय का ध्यान रखेंगे। और तुम मन से ही सांसारिक हो, असुर हो, मनुष्य हो या दानव हो, तो फिर वो तुम्हारी उद्दंडता से खुश नहीं होंगे। मनुष्य को जितना अपने मन से प्रयास करके, भगवान के नियम धर्म अपना करके, उनकी शरण में रह करके अपने मन को शुद्ध कर सकता है, उतना ही मानव बनता है। देव तो अभी बहुत आगे हैं, उनके लिए अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो मनुष्य क्या करता है? चारों तरफ हाथ फैलाता बोलता रहता है, चारों तरफ हाथ फैलाता, कहीं धन की लूट करता है, कहीं संपत्ति की लूट करता है, कहीं अड़ोस पड़ोस में भाई आज हमारे पास ये चीज नहीं है, ये दे दो, आज हमारे पास ये चीज नहीं है, ये दे दो, आज हमारे पास ये चीज नहीं है। अरे क्यों? इसलिए करता है कि उसके पास वो चीज नहीं है। और भगवान के पास तो सब कुछ है, तुम भगवान के ही तो अंश हो। इसलिए जो घटा आ रहा है वो तुम्हारे मन की अशुद्धता से आ रहा है। इसलिए अपने मन को शुद्ध कीजिए और मानव बन जाइए। मानवता में ये कोई भी चीज नहीं होती है, मांगना या मना करना या भटकना या कष्ट मानवता में नहीं होते हैं। मानव
ये बात समझ जाता है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन से मरना भला, मरना भला। ये जो कैटेगरी है मनुष्यता की, जो मांगता फिरता रहता है, ये करता रहता है, या जो असुर या मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन से मरना भला, ये गुरुओं की सीख। गुरु जी तुम्हें क्या सिखा रहे हैं कि ये मांगना छोड़ दो, तुम मानवता में आ जाओ। मानवता में भगवान तुम्हारी पूर्ति करेगा, और फिर तुम इससे भी ऊपर उठो तो देने के लायक बन जाओगे। क्या क्या देने के लायक बन जाओगे? ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे पितृ देवता, देवगण, यही तो तुम्हें सब कुछ देते हैं। अगर ये ना दे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम्हारा भरण पोषण होगा नहीं? ये भगवान का नियम है। तुम अगर भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हें देवता खूब देंगे, तुम्हारे पितृ तुम्हारा ध्यान रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे? तो पितृदेव और देवगण तुम्हारे काम तभी आते हैं जब तुम भगवान की शरण में रहते हो, अपना मन शुद्ध रखते हो, तब तुम मानवता से ऊपर उठते हो। मानवता की जरूरत होती है, लेकिन देवताओं की जरूरत तो होती है, लेकिन उनको भगवान ने देने का अधिकारी बनाया है। वो तुमको देते हैं, मानव को भी देते हैं, मनुष्य को भी देते हैं, असुरों को भी देते हैं। तो ये देने की प्रवृत्ति देवताओं में होती है, तो वो देव प्रवृत्ति मानवता से भी ऊपर उठी होती है, और मानवता मनुष्यता से ऊपर उठी होती है, और मनुष्यता असुरों से ऊपर उठी होती है, और असुरता दानवों से ऊपर उठी होती है। इस तरह से भगवान अनेक रूपों में लीला करते हैं और साथ देते हैं, तो मानव का, भक्तों का, देवताओं का। देवताओं को उन्होंने अमर कर दिया। अभी मानवता अमरता में नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि अभी उनमें कुछ अंश है, वो प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से मनुष्य को भगवान ने मौका दिया है अपने आप को भगवान की शरण में पहुंचने का, अपने आप को सफल करने का, बड़भागी बनाने का, या भगवान के दर्शन करने का। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।